प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आर के सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 5.5 अवकलन के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सरसाइज 5.5 का ये थ्योरी का वीडियो है स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट, इस थ्योरी को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, कोई थ्योरी में ज्यादा खास नहीं है, आप इसके हम फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, जो कि लघु गुणांक यानी लॉगरिथम है। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी जिसमें है यानी लॉगरिथम का सूत्र होगा। तो ये स्टूडेंट, चलिए इसमें जितना सारा फॉर्मूला होगा उसको अच्छे से आप याद कीजिएगा, कुछ समझने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए आइए नंबर 1 में आइएगा। लॉग ए के पावर ए, लॉग ए के पावर ए बराबर 1 होता है, चाहे लॉग ई के पावर ई भी रहेगा तो 1 होता है। एक एग्जांपल ले लिए, लॉग 10 के पावर, लॉग 10 के पावर 10 बराबर 1। लोग ऐसे इसको बोलते हैं आधार 10 के घात 10, यानी लॉग आधार 10 के घात 10 का वैल्यू का होता है तो 1। तो इसी प्रकार लॉग ए के पावर 1 बराबर 0, यानी एग्जांपल के तौर पर रहे कि लॉग 10 के पावर 1 बराबर 0। इसको लोग ऐसे भी बोलते हैं आधार 10 के पावर 1 बराबर 0। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने दो सवाल यहाँ पर मतलब अध्ययन कर लिए। अब 3 की ओर चलते हैं। तो 2 नंबर तक सूत्र जाने। 3 नंबर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ना। ये इस 5.5 के लिए तो हेल्प होगा, आगे चलकर भी हेल्प होगा, और इंटीग्रेशन यानी सेकेंड बुक में भी हेल्प होगा। तो लॉग एम इंटू एन, यानी लॉग एम इंटू एन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। चलिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। आइए 4 नंबर की ओर, लॉग एम बट्टा में एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। यह फिर से एक बार, लॉग एम बटे एन बराबर लॉग एम माइनस एन। 5 नंबर, लॉग एम के पावर एन बराबर एन इंटू लॉग एम, लॉग एम के पावर एन बराबर एन इंटू लॉग एम। 5 हो गया। अब 6 नंबर में, ठीक है, तो स्टूडेंट 5 तक अध्ययन किए। देखिए 6 में का है लॉग एन के पावर एम बराबर 1 बटे में लॉग एम के पावर एन। तो प्यारे स्टूडेंट, यह 5.5 के लिए बहुत हेल्प होगा, आगे भी हेल्पफुल होगा। चलिए आइए ना, ये आप कम से कम 3 को हमेशा याद रखिएगा। 3 वाले, ये तीन याद रखते हैं तो बहुत आपका अच्छा लगेगा। और ऊपर वाला भी 2 है, लेकिन 3 हमेशा याद रखिएगा। ऐसा कीजिए, आप सब लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग इस फॉर्मूला को तो नोट किए, तो इस पे एक एग्जांपल देखा जाए कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट, आप पीछे वीडियो देखे, पीछे एक्सरसाइज पढ़े, तो उसमें आपको कैसा सवाल मिलता था? या तो वह u बाई वी के फॉर्मेट रहता था सवाल, जैसे मान लीजिए कि cos x बटा में log x। तो आपको समझ जाना है कि ये मतलब कि फॉर्मूला पर होगा u बाई वी पे। ऐसे भी मिल सकता है आपको, मान लीजिए साइन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो समझना है u इंटू वी पे। तो प्यारे स्टूडेंट, आप देखो, मतलब कि आप जब 1-2 सवाल कर लेते हो जिस चैप्टर का, कुछ उस पर टाइम दे सकते हो, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा इसमें लॉग लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो स्टूडेंट, मान लो आपको सवाल लिखा हो y बराबर लिखा हो x के पावर x, जो कि सवाल ये लिया है, तो आप सोचिए का u बाई वी लगेगा, का u इंटू वी लगेगा? तो नहीं लगेगा दोस्तों। तो ऐसे सवाल हो, ये क्वेश्चन हो जाए, चाहे y बराबर आपको ऐसा लिख दिया जाए कि साइन एक्स के पावर कॉस एक्स,
तो भी आप ऐसे सवाल को अध्ययन नहीं किए। तो 5.5 के जो फॉर्मूला लिखवाए उस पे लॉग का प्रॉपर्टी से आपको यानी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सवाल को इस तरह से बनेगा। इस चैप्टर से आपका एक 5 नंबर का सवाल आएगा स्टूडेंट, या वह केसे सिन्हा हो या एनसीईआरटी हो। तो ये स्टूडेंट आपका केसे सिन्हा का एग्जांपल लिए हैं, तो इस एग्जांपल को आप अच्छे से समझिएगा, शायद ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या 5 नंबर में पूछ सकता है। आप जानबे करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। ऐसे आपको केसे सिन्हा का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब पे, और जो कि जब लास्ट समय होगा तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाएगा, मेन डीसी को सिखाया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट इस सवाल को समझा जाए। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम सॉल्व लिख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आपका सवाल है x के पावर x। तो ये स्टूडेंट आपको दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो स्टूडेंट आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग यहाँ y होगा और लॉग x के पावर x होगा। तो एक स्टूडेंट अभी फॉर्मूला पढ़ाया गया इसी वाले वीडियो में, इसी में पढ़ाया गया है कि लॉग m के पावर n, तो पढ़ाया गया n इंटू लॉग m। तो स्टूडेंट आप इसको लिख दिया ऐसे, देखिए ये तो वैसे उतार दीजिए, ठीक है, लॉग y। अब क्या कीजिए कि x देखिए पावर है तो यहाँ पर n होता है, तो पहले उसको लिखिए, इंटू लॉग का लिख दीजिए, x है तो उसमें m होता है तो यहाँ भी आप x लिख दीजिए। अब स्टूडेंट क्या हुआ कि आपका देखिए यह u हो गया या यह v हो गया, तो आप तो पढ़े हैं ना कि अब यहाँ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ d लिखेंगे लॉग y, तो नीचे क्या होगा dy, फिर क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब इसको u इंटू वी पर कीजिए, तो u इंटू वी को आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि पहले v लिखिए u का dc प्लस u लिखिए v का dc। तो स्टूडेंट आप इसी वाले फॉर्मूला पर इसको पहले लिखिए। चलिए आइए, v के काम क्या कर रहा है आपका log x, आपका u के काम क्या कर रहा है dx बाई dx, प्लस फिर u क्या होगा x, फिर किसका v का dc, तो d log x बाई dx। देखिए log x को आपको dc पढ़ाए हैं, log x के dc आपको हम पढ़ाए हैं 1 बाई x। तो स्टूडेंट यहाँ पे log y है तो 1 बाई y हो जाएगा, फिर dy बाई dx हो जाएगा, फिर log यहाँ x हो जाएगा, अब गुना है dx बाई dx का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, dx बाई dx बराबर 1 पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख दीजिए प्लस x गुने log x के dc 1 बाई x, ठीक है स्टूडेंट। इस x x कटा दीजिए, अब क्या कर दीजिए, देखिए यहां लिख दे रहे हैं आपको 1 बाई y गुने dy बाई dx, एक में log x लिख कीजिएगा log x और वह एक। अब क्या कर दीजिए स्टूडेंट, आपको निकालना है dy बाई dx, तो हमने dy बाई dx लिख दिए, और y को देखिए नीचे था यहां विदा कर दिए, तो देखिए वहां चला गया, तो यहाँ क्या हुआ log x प्लस 1, तो dy बाई dx। आइए स्टूडेंट y का देखिए y का है y बराबर x के पावर x, तो x के पावर x log x प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।